हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक नई बुक की समरी लेके आया हूं जिसका नाम है ऑर्गेनाइज माइंड। तो कैसे हम अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करें, इन सब के कुछ पॉइंट्स और तर्क इसमें बताए गए हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन को या अपने माइंड को ऑर्गेनाइज रख सकें ताकि हम एक अधिक प्रोडक्टिव हो सकें। तो इसमें पहली चीज़ बताई गई है मल्टीटास्किंग वर्सेस मोनोटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग ये है कि हम इंसान की एक गलत सोच है कि हम मल्टीटास्कर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने अपने मोबाइल में 4 ऐप खोल रखे हैं तो आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, आप कई काम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कई बार हम लोग की सोच ये रहती है कि मैं एक में ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, लेकिन जो हमारा माइंड जो बना है वो एक ही चीज़ों के लिए बना है। अगर हम ऐसी चीज़ें कोशिश करते हैं कि जिसमें हम कई चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो विश्वास मानिए कि उसमें से किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ सही तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। तो इस बुक में जो पहली चीज़ बताई गई है वो यही बताई गई है कि कैसे हम मल्टीटास्कर ना बन करके एक मोनोटास्कर यानी कि एक सोलो टास्कर यानी कि एक समय में एक ही काम करें, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिव बढ़ सके। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है कि आप दिन भर में अपने जो दिन होता है तो उसमें आप कितने लॉजिकल काम करते हैं और कितने क्रिएटिव वर्क करते हैं। इस पे ध्यान देने की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ज़्यादा लॉजिकल वर्क करेंगे तो आप एक लॉजिकल मैन बन जाएंगे और काफ़ी परेशान भी रहने पड़ेंगे। तो इसलिए एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि आप अपने दिन भर के रूटीन में एक कुछ लॉजिकल का और कुछ क्रिएटिव वर्क दोनों करते रहें। और इसका भी एक लिस्ट आप बना लें कि सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह आप उठते हैं, उसके बाद आप कुछ मेडिटेट करते हैं, उसके बाद कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप कुछ अपना ऑफिस का काम करते हैं, कुछ मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उसके बाद शाम को आप फिर से कुछ खेलते हैं या फिर कुछ ऐसे करके जो भी आपका एक रूटीन है, तो उस पर आपको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप दिन भर में उसको फिर जब आप ये लिस्ट बना लेंगे तो उस पर आप फिर मार्क करते रहिए कि आपने दिन भर में कितने लॉजिकल काम किए। यानी कि आप जब मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जाहिर सी बात एक लॉजिकल काम था, लेकिन जब आप बुक पढ़ रहे थे वो एक क्रिएटिव वर्क था। तो आप धीमे धीमे करके एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें से आपको ये पता चले कि आप कितने लॉजिकल काम किए और कितने क्रिएटिव वर्क किए, और कितनी उनकी ड्यूरेशन भी आप उसको नोट कीजिए कि इतने घंटे मैंने लॉजिकल वर्क किया और इतने घंटे हमने क्रिएटिव वर्क किया है। अगर आपका क्रिएटिव वर्क की ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आप एक सही ट्रैक पे हैं। तो आइए चलते हैं इसके तीसरे अध्याय पे। तो इसके तीसरे अध्याय में बताया गया है कि कैसे इंसान को शेड्यूल अपनी लाइफ में रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो ब्रेन है, अगर हम उसको ऑर्गेनाइज करना है तो हमें अपनी लाइफ में शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम शेड्यूल नहीं रहते हैं, जैसे आपने सुबह आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद आप मेडिटेट करते हैं, फिर बुक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप एक टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने उसके आगे का शेड्यूल बाई चांस नहीं बना रखा है तो आपका जो ब्रेन है वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। यानी कि जो भी सामने कुछ दिखा, टीवी दिखा तो टीवी देख ली, कोई मिला तो बात कर ली, मतलब ऐसे करते करते वो पूरा जो दिन है वो एक तरह से वेस्ट चला जाता है। तो उसमें आपका कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। तो जितना आपने शेड्यूल बनाया था उतना आपका प्रोडक्टिव है, जितना आपने शेड्यूल नहीं बनाया था तो उतना आपका एक अनप्रोडक्टिव डे चला जाता है, जिसमें आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म सी हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको तीसरा पॉइंट उसमें यही बताया गया है कि आप कैसे अपने आप को शेड्यूल के अंदर बांध के रखें। उसमें आप अपने पूरे 24 घंटे का शेड्यूल रखें कि आपको इतनी देर सोना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक क्या करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रेन है, अगर उसकी एक मेमोरी होती है, अगर आप एक टाइम पे रख देंगे तो उसको एक रिकॉल होता रहेगा कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। तो आई थिंक ये ज़्यादा एक प्रोडक्टिव आप हो सकते हैं कम प्रोडक्टिव होने के उस पर। तो आइए चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट इसका बताता है कि दिन भर में कोई एक चीज़ कीजिए जो आपका पूरे दिन भर का सार हो, मतलब एक ऐसा उपलब्धि हो जो आप ये कह सकें कि हाँ मैंने एक ऐसी उपलब्धि की। यानी कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पे आप गर्व कर सकें कि हाँ आज मैंने एक ये काम किया।
जो वाकई मेरे दिन को प्रोडक्टिव बनाता है। आपने भी देखा होगा दिन भर में आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो उस दिन को विशेष बना देते हैं। तो खासकर कोई एक ऐसी आदत या ऐसा गोल एक सेट कीजिए जो डे के हिसाब से है, और उस दिन को वो मतलब स्पेशल होना चाहिए, और आपको वो एहसास होना चाहिए कि आज मैंने काम किया तो अच्छा काम किया। तो इसीलिए कोई भी एक आदत ज़रूर अपने अंदर डालिए जो आपको डेली रिकॉल करती रहे कि आपने आज ये अच्छा काम किया। तो आइए चलते हैं चौथी उसमें ये है कि एक मंथली गोल ज़रूर बनाइए आप अपनी, क्योंकि जब तक आप एक मंथली गोल नहीं बनाते हैं, मतलब देखिए चीज़ों को अगर हम ऑटो पायलट मोड पे अपने आप को डाल देंगे तो हमारी ज़िंदगी जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, उसके हिसाब से चलती चली जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ आपको मंथली गोल बनाना है। पहले तो आपको डे वाइज गोल बनाना है, उसके बाद आपको वीकली गोल बनाना है, उसके बाद आपको मंथली गोल बनाना है, फिर आपको ईयरली गोल बनाना है। तो इस तरह से करके आप धीमे धीमे अपने आप को मोर प्रोडक्टिव अच्छी तरह से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका गोल ही नहीं होगा, अगर आप उस पर कुछ सोचेंगे ही नहीं, आपका शेड्यूल ही नहीं होगा, तो आप कैसे काम कर पाएंगे? फिर तो आप ऑटो पायलट मोड पे चले जाएंगे। अगर वो सेल्फ कंस्ट्रक्टिव है तो सेल्फ कंस्ट्रक्टिव में चले जाएंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव में चले जाएंगे। तो एक डिसऑर्गेनाइज आपका माइंड हो जाएगा। तो इसको आप एक शेड्यूल बनाना और इसको एक गोल बनाना और ये सब चीज़ें अपने लाइफ में ज़रूर लाएं। अच्छा, इसमें अगली जो चीज़ बताई गई है हैबिट स्टैकिंग की। हैबिट स्टैकिंग क्या है? हैबिट स्टैकिंग बड़ी आजकल बड़ा वर्ड ये चल रहा है। तो इसमें यह है कि मैंने आपको पहले बताया था कि अच्छी आदतों को अपने अंदर लाइए और अच्छी आदतों को स्टैक करके रखिए, कि मतलब वो आदतें आपकी निरंतर आगे चलती रहें, यानी उनको रिपीट करते रहिए। और एक अपना, जैसे आपके अंदर अपनी 10 आदतें बनाई हैं, आज ही आप कहीं पेन पे नोट कीजिएगा कि आप सुबह शाम तक क्या करते हैं और आपकी क्या क्या आदतें हैं। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी हैबिट क्या है। तो मेरा कहना यह है कि इसमें आप कुछ अपनी अच्छी आदतों का एक लॉट बनाइए, उस लॉट को स्टैक करते रहिए। स्टैक मतलब उसको रिपीट करते रहिए और उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए। तो चलिए आगे, फिर इसमें यह भी बताया गया है कि लोकेशन हैज़ एनर्जी एंड टाइम हैज़ ए मेमोरी। मतलब आप एक वक्त पे एक जगह कोई काम करेंगे और एक समय पे करेंगे तो वो आपकी अच्छी तरह से आदत बन जाती है और आपकी मेमोरी में एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहती है, हमेशा रहती है। तो इसके लिए आपको अपनी एक लोकेशन का डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मेरे घर में कई कॉर्नर्स हैं, कई जगह हैं। तो जैसे मेरा लिविंग रूम में है, एक सोफ़ा है, तो मैं वहाँ पे मेडिटेट करता हूँ। मेरे पास एक कॉर्नर है मेरे लिविंग रूम में, काफ़ी जो हॉल है, वहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। और खाना मैं अपने एक जगह डाइनिंग टेबल पे खाता हूँ। अगर आप देखिए, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। कई लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो बेड पे जब हम सोते हैं तो वो हमारा एक प्रोसेस होता है जो दिन भर में हम लोग ने किया होता है। तो लेकिन जब हम वहाँ पे खाना खाने लगते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मतलब हर जगह एक अलग काम करने लगते हैं लोकेशन के हिसाब से, तो हम काफ़ी डिसरप्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने हर जगह अगर अच्छी आदतें आपको बनानी हैं तो अपनी हर जगह एक लोकेशन बना लीजिए कि मुझे ये काम पर्टिकुलर इसी जगह पे इतने टाइम पे करना है। क्योंकि जब आप ये करेंगे तो फिर ये आपकी अच्छी आदतें और आपका माइंड भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और इसका जो आखिरी पॉइंट एक आता है स्लीपिंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 8 घंटे की नींद हमें हमेशा सोना चाहिए और हर वक्त सोना चाहिए। मतलब डेली सोना चाहिए 8 घंटे, क्योंकि जब हम स्लीप करते हैं तो हमारे जो ब्रेन के जो प्रोसेस है, क्योंकि जो हम दिन भर जो सोचते हैं या दिन भर जो करते हैं, तो हम रात में जब सो रहे होते हैं तब भी हमारा जो ब्रेन एक्टिव होता है, उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा होता है। तो इसलिए हम धीमे धीमे करके अपने ब्रेन में वो हमारी सारी जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहे थे, फिर सारी चीज़ें स्टैग्नेट होती हैं, फिर उसको एक स्लॉट बनाया जाता है, मेमोरी फाइल बनती है उसकी, वो सारी चीज़ें। तो हमारे ब्रेन को भी काम करने के लिए आपको 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखते होंगे कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप अगले दिन काफ़ी भारी सा महसूस करते हैं, यानी कि वो जो रात में प्रोसेस हो रहा था वो आपने एक अधूरा छोड़ दिया। तो इसीलिए अपने माइंड को हमेशा इंसान को ऑर्गेनाइज करके चलना चाहिए। और हमेशा ये जो कुछ पॉइंट्स इस बुक में बताए गए हैं, ये वाकई में हम बहुत ही यूज़फुल पॉइंट हैं। और हमारी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को एक बेहतर दिमाग बनाना पड़ेगा, एक उसको ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे कुछ ये इसके पॉइंट्स हैं, कुछ सार मैंने आप लोगों को बताया होगा, शायद आप लोगों की कुछ काम आएगा, कुछ समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ नए
देन कल आपसे मैं फिर से मिलूँगा और एक कुछ नई बुक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।